हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, यानी कि जो आपके डाउट्स हैं कि मेकअप में कौन सी चीज़ें पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, क्या आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक होता है आई मेकअप और दूसरा होता है फेस मेकअप। आई मेकअप में आते हैं आईब्रो, आई शैडो, मस्कारा, काजल, आईलाइनर। ये 5 चीजें आपकी आई मेकअप में आती हैं। फेस मेकअप में आपकी बाकी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, हाइलाइटर, प्राइमर, लिपस्टिक। सबसे पहले हम अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगाएंगे और लिप्स पर लिप बाम लगाएंगे, ताकि आगे मेकअप करने से पहले हमारी स्किन को काफी टाइम मिल जाए कि वो मॉइस्चराइजेशन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आई मेकअप से। आई मेकअप से इसीलिए शुरुआत करनी है क्योंकि अगर आपके आई शैडो के जो पाउडर हैं वो फेस पर गिरते हैं तो वो आपकी फाउंडेशन से मिक्स ना हो जाएं, इसलिए हम पहले आई मेकअप करेंगे और जो कुछ भी फिर गिर जाएगा हमारे आंखों के नीचे आई शैडो, वो हम अच्छी तरह से वाइप ऑफ करके बाद में भी अपना फाउंडेशन लगा सकते हैं। आई मेकअप के अंदर सबसे पहले हम अपनी आईब्रो को फिल करते हैं। अब आईब्रो को पहले फिल करने से ये फायदा होगा कि आपको अपने आई शैडो का एंड पता होगा कि आई शैडो कहाँ तक आपको लगाना है। एक चीज और दोस्तों, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना चाहते हो तो आईब्रो के बाद आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है, क्योंकि अगर आपने आई मेकअप फुल्ली कंप्लीट कर लिया, आई शैडो लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, अब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हो, आपको पता है कि लेंस लगाने में आंखों से बहुत पानी निकलता है, तो हो सकता है कि आपका आई शैडो खराब हो जाए। तो बेहतर होगा कि आप आईब्रो के बाद ही अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को कंफर्टेबली वेयर कर लीजिए। आईब्रो हो जाने के बाद हम आई शैडो से शुरुआत करेंगे। आई शैडो डायरेक्टली आंखों पर लगाने से पहले कंसीलर से अपनी आईलिड कवर कर लेंगे, ताकि आपका जो आई शैडो है वो अच्छी तरह से पॉप हो, सेम कलर दिखाई दे जो पैलेट के अंदर है। यहाँ पर आपका आई शैडो कंप्लीट हो जाने के बाद आप लगाओगे आईलाइनर। आईलाइनर आप पहले भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए आपने आईलाइनर लगा लिया, उसके बाद आई शैडो लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप आईलाइनर के ऊपर भी कुछ तो आई शैडो लगा ही दोगे। आपका आईलाइनर एकदम जेट ब्लैक नहीं दिखेगा, फिर थोड़ा सा फेड हो जाएगा। अब बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा आईलाइनर से पहले लग सकता था? नहीं, क्योंकि अगर आपने पहले मस्कारा लगा दिया होता तो आपकी लैशेज ऐसे घूमी हुई हो जाती, कर्ल हो जाती, फिर आप उसमें आईलाइनर कैसे लगाते, बीच में लैशेज आ जाती, काफी दिक्कत होती। इसलिए पहले आप आईलाइनर लगा लीजिए, उसके बाद आप मस्कारा लगाइएगा। आंखों के नीचे अगर आपको कोई मेकअप करना है, यानी कि काजल लगाना है या फिर आंखों के नीचे वाली जो लैशेज है वहां पर मस्कारा लगाना है या उसी आई शैडो को नीचे स्मज करना है, तो ये सब आप अभी के लिए पेंडिंग रखिए। आई मेकअप का ये जो पार्ट है ये हम लास्ट में करेंगे। आंखों के नीचे का मेकअप बाद में इसलिए करने वाले हैं हम, क्योंकि अगर आपने पहले ही मस्कारा लगा दिया फर्ज कीजिए, तो जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो जो लैशेज है उसके नीचे वाली जो स्किन है वहां पर फाउंडेशन तो लगा ही नहीं पाओगे। और मान लो आपने किसी तरह लगा भी लिया तो फिर मस्कारा फेड हो जाएगा, मस्कारा वापस से रिटचअप करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा होगा कि बार बार रिटचअप ना करना पड़े, तो हम लास्ट में ही करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं फेस मेकअप पर, जिसे बेस मेकअप भी कहते हैं। फेस मेकअप में सबसे पहले आता है मॉइस्चराइजर, जो तो हमने पहले ही लगा लिया था। अब हम लगाएंगे प्राइमर। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉइस्चराइजर लगा लिया तो प्राइमर की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। ये दोनों अलग चीजें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लंबा चले, आपका मेकअप फ्रेश दिखे, आपके जो चेहरे के पोर्स हैं यानी कि बारीक बारीक खड्डे हैं वो छुप जाए और आपके मेकअप को बहुत ही अच्छा स्मूथ बेस मिले, तो प्राइमर तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्राइमर लगाने के बाद 5 मिनट तक रुकिएगा आगे की चीजें लगाने से पहले, ताकि प्राइमर अपना काम कर सके स्किन पर। प्राइमर लगाने के बाद आप अपने फेस पे कलर करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि डार्क सर्कल, पिंपल और वो सारी चीजें जो आपको छुपानी है वो आप यहीं पर लगा लीजिए। अब बारी है फाउंडेशन की। एंड अगेन, फाउंडेशन को सेट होने भी टाइम लग सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडेशन यू हैव, ज्यादा टाइम लग सकता है, कम लग सकता है, बट एटलीस्ट 5 मिनट तो आप फाउंडेशन को भी अपनी स्किन पर छोड़िए ताकि वो सेट हो सके। फाउंडेशन लगाने के बाद अक्सर आपका फेस फ्लैट दिखता है, यानी कि चेहरे के डायमेंशन सारे के सारे चले जाते हैं, तो आप कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटिंग की मदद से अपने डायमेंशंस को दोबारा ला सकते हैं। कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग आप फाउंडेशन के पहले भी कर सकते हैं और फाउंडेशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा दिख कर आए, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लगे, तो फिर तो आप फाउंडेशन के बाद कीजिएगा।
अगर आपको चाहिए कि बहुत नेचुरल डायमेंशंस दिखे आपके, तो फिर पहले आप कॉन्टूरिंग कर लीजिए, हाईलाइटिंग कर लीजिए और उसके बाद आप लगाइए फाउंडेशन। नाउ दोस्तों, अगर आप लिक्विड हाईलाइटर यूज करने वाले हो तो उसे अब लगा लीजिए फाउंडेशन के बाद, क्योंकि अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद लगाओगे तो कॉम्पैक्ट पाउडर से वो लिक्विड मिलने के बाद पैची पैची लगेगा। लिक्विड के साथ लिक्विड होना चाहिए और पाउडर के साथ पाउडर होना चाहिए। इसके बाद आप अपने फेस को सेट करोगे पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर हो या लूज पाउडर, आपकी चॉइस है। फाउंडेशन के बाद पाउडर से उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग बने, आपके फाउंडेशन की फिनिश थोड़ी सी मैटिफाई हो जाए। आपकी ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो ऑयल निकलने का प्रोसेस है वो थोड़ा कंट्रोल्ड हो जाए और जो फाउंडेशन आपकी फाइन लाइंस में सेटल हो जाता है वो ना हो। अगर आप कॉन्टूरिंग नहीं पसंद करते, आपको ब्रॉन्जिंग करना पसंद है, तो ब्रॉन्जिंग आपको करनी है फेस को पाउडर से सेट करने के बाद। ब्रॉन्जिंग के बाद हम लगाएंगे ब्लशर, और अगर आपको पाउडर हाइलाइटर लगाना है तो वो आएगा ब्लशर के बाद। अब आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी कि सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे की मदद से हम अपने पूरे फेस को लॉक कर लेंगे। अब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपने जो इतनी सारी चीज़ें लगाई हैं वो आपस में ब्लेंड होकर के स्किन के जैसी लगने लगे, यानी कि नकली नकली ना दिखे और ना ही लेयर लेयर वाली नज़र आए। अब आप सोच रहे होंगे मेकअप तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, लिपस्टिक तो लगाई ही नहीं अभी तक, तो फिर कैसे सेट कर रहे हैं हम पूरे फेस को। बिल्कुल आपको सेटिंग स्प्रे लिपस्टिक के पहले लगाना है। अब उसकी वजह ये है कि सेटिंग स्प्रे हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो फेस का मेकअप है वो ज़्यादा मूव ना हो, यानी कि जैसा भी हमने लगाया है वो बिल्कुल वैसा के वैसा लॉक हो जाए। लेकिन लिपस्टिक में हम ऐसा नहीं चाहते। हमारे लिप्स तो बहुत मूव होते हैं, जैसे कि अभी मेरे लिप्स मूव हो रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लिप्स थोड़ा मूव हो, तो लिपस्टिक एकदम से लॉक नहीं हो जाना चाहिए, मूव होनी चाहिए। इसीलिए लिपस्टिक सेटिंग स्प्रे के भी बाद में लगाई जाएगी। तो जब तक आपका सेटिंग स्प्रे ड्राई हो रहा है तब तक आप लिपस्टिक लगा लीजिए और इस तरह से हमारा फेस मेकअप भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आई मेकअप हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये राइट पॉइंट है कि आप अपने मस्कारा को नीचे वाली लैश लाइन पे लगा लीजिए, काजल लगा लीजिए और अगर आई शेडो स्मच करना है तो वो भी कर लीजिए। अब इसमें से आप कोई चीज चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर है उसे आप ऐसा ही रखिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। अगर आपके कुछ डाउट मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। आई विल एड्रेस देम लेटर ऑन। बाय बाय।